नमस्कार। आज हम इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे पाठ 7 वचन, जिसे इंग्लिश में नंबर भी कहा जाता है। तो वचन जो है, इसे हम समझ सकते हैं ऐसे कि वचन जो है संख्या को कहते हैं। संख्या यानी डिजिट्स या नंबर। वचन से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चलता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चा खेल रहा है यानी एक ही बच्चा है जो खेल रहा है, और बच्चे खेल रहे हैं यानी एक से ज़्यादा बच्चे हैं। मेरे पास पुस्तक है यानी सिंगल पुस्तक है, एक बुक है। मेरे पास पुस्तकें हैं यानी मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वचन की परिभाषा क्या होती है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, गाय घास खा रही है यानी एक गाय। गायें घास खा रही हैं यानी एक से ज़्यादा गाय। लड़का खेल रहा है यानी कि एक लड़का, एक बच्चा जो है वो खेल रहा है। लड़के खेल रहे हैं यानी एक से ज़्यादा बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक जना। बहुवचन यानी एक से ज़्यादा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचन की परिभाषा। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसका एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि आपका घोड़ा, लकड़ी, गुड़िया, पत्ता, माता, पंखा आदि। या फिर आप कह सकते हैं शब्द का वह रूप जो उसके एक होने का बोध कराता है उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चूहे, आँखें, माताएं, पंखे, घोड़े, गुड़ियाँ, पत्ते आदि। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं बहुवचन को कि शब्द का वह रूप जो उसके अनेक यानी कि एक से अधिक होने का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहला नियम है कि कुछ शब्द जो होते हैं वो सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा बहुवचन के रूप में। जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर यानी साइन, सिग्नेचर। ये शब्द जो हैं हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। कुछ शब्द जो हैं हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग में किए जाते हैं, जैसे आपकी बारिश, पानी, दूध आदि। तीसरा जो वचन परिवर्तन का नियम है वो ये है कि संबंध बताने वाले शब्द यानी कि रिलेशन बताने वाले शब्द, इनका प्रयोग जो है दोनों वचनों में एक सा ही रहता है। जैसे मामा, नाना, चाचा, दादा आदि। आदर देने के लिए हम हमेशा जो है ज़्यादातर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, यानी आदर यानी रिस्पेक्ट देने के लिए जो है हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक वचन और बहुवचन के बारे में बताया है। जैसे मेला, ये एक वचन है तो इसका बहुवचन मेले। बच्चा एक वचन बच्चे। माता माताएं। आँख का बहुवचन आँखें। पंखा का बहुवचन पंखे।
रात का रातें, बात का बातें, ठेला का ठेले, डिब्बा का डिब्बे, बच्चा का बच्चे, औरत का औरतें, एक वचन और बहुवचन यहाँ पे आपको मैंने बताए हैं। नदी एक वचन, इसका बहुवचन होगा नदियाँ। डफली एक वचन, इसका बहुवचन होगा डफलियाँ। टोकरी एक वचन, इसका बहुवचन होगा टोकरियाँ। अध्यापक एक वचन, अध्यापिकाएँ बहुवचन। सड़क एक वचन, सड़कें बहुवचन। मछली एक वचन, मछलियाँ बहुवचन। इस प्रेजेंटेशन में हमने जाना कि वचन से किसी संख्या की संख्या का पता चलता है, कि वो नंबर का पता चलता है कि वो एक है या अनेक है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसी संख्या के एक होने के विषय में बताता है, बहुवचन किसी संख्या के एक से अधिक होने के विषय में बताते हैं। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया यानी नाउन और वर्ब का रूप जो है वो बदल जाता है। आदर देने के लिए एक वचन में भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको वचन समझ आए होंगे। धन्यवाद।